गुरु जो होता है वो सिर्फ अपने उस शिष्य को गुरु बनाता है जो उसके काबिल होता है। तो फिर आप नहीं बनाया तो आप ही भोगोगे अगर ऐसे भक्तों के पीछे लगोगे तो। तेल दे देंगे किनारे पे, नहीं मझदार में डोबेंगे ऐसे जाके, यहां से निकलो भी ना बाद में। क्या भाई हूं तेन कहिए कि आई संत मत गया, इसलिए यही कहेंगे हाँ बेटा वो देखी इसलिए तुझे कुछ बनाया नहीं। अगर तेरे में कणकंडा होंदा पंजाबी तो फिर पिटनी केड़ी गल देसी। हकीकत है ये 100%, चुभेगी तो चुभे, हम क्या करें, सच तो सच है, हम तो बोलेंगे। पांसत कोई गधा बन जाए तो गल वखरी है, वरना संगत इतनी समझदार है कि ये किसी के कहने पे नहीं, सिर्फ गुरु सतगुरु मुर्शिद के कहने पे राम नाम में चलती ही रहे। जरूर शाह सतनाम जी ने तुझको समझा दिया, जो करना था काम बता दिया, काम तेरा है करना कराना और अमल कमाना। इस बारे में लिखा बताया है जी भजन के आखिर में। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। उनके नज़दीक केवल वाचक या चुंझ ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। कुछ और बात है, यदि कोई आदमी 100 वर्ष तक भी हलवा हलवा कहता रहे या उसके मसाले चीनी, घी और रवा आदि पदार्थों की मिलावट के ऊपर विचार करता रहे तो उसको ना हलवे का स्वाद ही आता है और ना कभी उसका पेट ही भरता है। सिर झुकाने से अदब हो जाता है, लेकिन अमल करने से अल्लाह वाहिगुरु खुदा खुश हो जाता है। मर्जी आपकी, क्योंकि सिर्फ जी हजूरिया बनना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहना और अकेले कुछ और ही कुछ करते रहना, ऐसा करने से नहीं। आपके सामने चाहे अमृत पड़ा है उसको सिर झुकाओ, अच्छी बात है, मालिक की नियामत है, आपने सिर झुकाया, लेकिन क्या उस अमृत का असर हो जाएगा सिर्फ सिर झुकाने से? क्या आपकी वो आवागमन से मुक्ति होगी? क्या आपके विल पावर, आत्मविश्वास जाग जाएगा? क्या अमर तब को आप हासिल कर लेंगे? नहीं ना। तो सिर झुका के गटागट पीने से क्या होगा? सारा कुछ ही हो जाएगा। अमर तब भी प्राप्त होगा, निरोग काय हो जाएगी, दोनों जहां की खुशियां मिलेंगी। तो बात अमल करने की है। अमल करोगे तो दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाओगे भाई, अमल नहीं करोगे तो कोरे रह जाओगे। हाँ जी, तो ये सवाल आया है जी, कई लोग आप जी की इस रूहानी बाड़ी के साथ रहे, कई गुमराह हो गए और कई मन के धक्के चढ़कर गुमराह होने जा रहे हैं। उनका पिताजी क्या कारण है, खुलकर बताएं। आप जी का बेटा जगदीश शर्मा इंसान। तो जो सवाल का जवाब है हम वो आपको दे रहे हैं जी। रूहानी बॉडी के आसपास रहने से जब तक वो उसके आसपास है असर कायम रहता है बहुत हद तक। लेकिन आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे एक चंदन का पेड़ है, चंदन के पेड़ की एक खास किस्म होती है, वो सांप को आकर्षित करती है। सांप जब उस चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं, इतनी मस्ती देता है वो चंदन का पेड़ कि वो विष उगलना भूल जाती है। वो विष नहीं उगलते, लेकिन जैसे ही वो कुंडली निकाल के चंदन के पेड़ से दूर होते हैं, अब उसके विष दंत तो निकले नहीं, विष दंत तो ज्यों के त्यों हैं, तो वो फिर से विष उगलने लगते हैं। कहने का मतलब यहां इर्द गिर्द आसपास कोई भी रूहानी संत के पास रहे या दूर रहे, पर जो सवाल है इन्होंने लिखा आपके पास रहने वाले, कि जो पास रहता है अगर वो सुमरण नहीं करता, कंटिन्यू गुरु के वचन नहीं मानता, घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो, अहंकार ना करो, आश्रम का कुछ खाओ ना, किसी को गलत वचनों पे चलो ना, अगर यहां रहता हुआ गुरु के पास अगर वो वचनों पे अमल करता है तो हम आपको गारंटी देते हैं वो गुमराह नहीं होगा। और अगर पास रह के भी हमारे पास इर्द गिर्द घूमता रहा, जैसे बाहर आया, बाहर तो मर्जी का मालिक है, वो कोई भी गुल खिलाता रहा, निंदा करता रहा, उनसे सेटिंग करता रहा, दूसरे लोगों से बुराई करता रहा, तो वो फिर से विष, यानी उसका मन तो जिंदा है ना, वो तो नहीं ना मरा, वो तो तभी मरेगा जब घंटा सुबह शाम सिमरण करे और गुरु के पूर्ण वचनों को माने, चाहे पास रह के मानने वाला,
चाहे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा वो मानने वाला। जो मान गया उसके तो विष दंत निकल गए, वो तो नहीं कभी विष किसी पे डालेगा। लेकिन जिसने माना ही नहीं, जिंदगी पूरी खा लिया पी लिया, टाइम पास कर लिया, सिमरण करना नहीं, अच्छा खाना अच्छा पहनना, उल्टा बोलना, कोई परवाह नहीं, और गलत लोगों से संबंध बना के रखना, तो ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हम यही आप सारी संगत से फिर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गुरु जो होता है वो सिर्फ अपने उस शिष्य को गुरु बनाता है जो उसके काबिल होता है। बाकी चाहे कोई परिवार हो, चाहे पास रहने वाला हो, वो गुरु रूप में कोई भी वचन नहीं कर सकता और उसका कोई वचन वैसा असर नहीं कर सकता। इसलिए गुमराह ना हो। सवाल अच्छा पूछा है, किसी को गुमराह नहीं होना चाहिए ये देख के, ये तो यार पिताजी दे कोले रहिंदा सी, ये तो जमा ही नेड़े सी। मनता सारिਆਂ दे अंदर है, मन तो सबके अंदर है, चाहे कोई पास रहते चाहे दूर, वो तो एक गुरु है। गुरु ने गुरु को निवाजा और गुरु ने गुरु को अपने जैसा बना लिया। लेकिन इर्द गिर्द वाले तो तभी बनेंगे ना जब गुरु के वचनों पे अमल करेंगे। पास तो बछड़ा भी रहता है लेकिन उससे नजदीक चिच्चड़ भी रहते हैं। बछड़ा दूध पी जाता है, कोई बुरा ना मान ले, क्योंकि यहां घेर बहुत अड़ते हैं लोगों के। हम ये कहा पास बछड़ा भी रहता है, यानी पास वाले सारे बुरे नहीं होते, वो दूध भी पीता है। लेकिन कई चिच्चड़ भी होते हैं जो बहुत पास होते हैं, वो खून ही चूसते हैं। तो बताओ अब हम क्या कहें, इससे ज्यादा उदाहरण और क्या दें। इसलिए किसी को देख के डोल ना जाया करो। हमें ये बताओ 1948 से लेके अब तक हमने कब सत्संग में कहा है कि गुरु के अलावा गुरु के इर्द गिर्द हो उनको गुरु मान लो? कभी कहा है? बताए ना संगत, आप देख रहे हैं, नहीं कहा ना जी। कभी सुना हमसे? नहीं सुना। तो फिर आप उनके लिए ये क्यों बना ले, तो ये तो बड़ा भक्त है। किसने कहा बताओ? हमने कहा कोई बड़ा भक्त है? तो फिर आप नहीं बनाया तो आप ही भोगोगे। अगर ऐसे भक्तों के पीछे लगोगे तो तेल दे देंगे, किनारे पे नहीं मझदार में डोबेंगे ऐसे जाके, यहां से निकलो भी ना बाद में। तो हमने तो नहीं कहा ना, गुरु तो सिर्फ गुरु होता है, कोई उसके आसपास रूहानियत के मामले में जीरो होते हैं। उसके मुकाबले कितने कोई नजदीक रह ले, गुरु चाहे तो दूर वाले को भी पल में। क्योंकि हम 1975-76 से आश्रम में आया करते थे, पर कोई सेवादार बताए कोई हमें जानता, गप तो चाहे मार दे। क्योंकि हमने देखा कई नंबर बनाने के लिए, मैं जी तो नाल सेवा करता हूं सी, कदों करता हूं सी, मरिए ने गप। अगर जट्टू साहब नाल कहिए तो ऐ कहिए, पर नहीं, क्योंकि अब संत हैं इसलिए अच्छा बेटा ठीक है बेटा। हमें पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, धक्के से बन जाएंगे। मैं जी थोड़े नाल सेवा करता हुंदा सी, मैं थोड़ा यार दोस्त ऐसे कह भाई हुण तेनू कहिए कि आई संत मत गया। इसलिए यही कहेंगे हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन सच ये होता है कि 0% कभी नहीं। तो हम यहाँ सेवा करते रहे, आते रहे, गाड़ी होती थी, गाड़ी लेके आते, ट्रैफिक वाले होते थे, कई बार उनको होता संगत चली जाती सामान लेके आना है, तो हमें उनको चाबियां दी और वो बेचारे सच बोले। पिछली बार हमने उनसे पूछा बेटा आपको चाबी दी याद है? कहते पिताजी बिल्कुल याद नहीं है। आपने चाबी दी है तो हमें पता कि गाड़ी हम नीले रंग की लेके जाया करते थे, पर यह नहीं पता कि आपने कितनी बार चाबी दी हमें, वो गाड़ी आपकी थी। तो वो इस तरह से उसने सही बोला, बाकी किसी को याद नहीं रहा, क्योंकि सतगुरु की माया ऐसी है, वो बुला देता है। तो यहाँ हम खूब सेवा किया करते, आया करते थे, लेकिन फन्ने खाओं में तो नहीं थे ना। तो सतगुरु ने फिर भी एक खाक को नवाज दिया और अर्श पे बिठा दिया, और फन्ने खा नन्हे खा हो गए। फन्ने खा होता बड़ा, नन्हे खा छोटा सबसे। अब नन्हे खा मैं फन्ने खा बनूं तो पहले फन्ने खा था, नन्हे खा क्यों हुआ? जब फन्ने खा था तब फन्ने खा बन जाता, अब नन्हे खा हो गया, दोबारा फन्ने खा तो बन ही नहीं सकता, सतगुरु बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने तेरे में काबिलियत जीरो देखी, इसलिए तुझे कुछ बनाया नहीं। अगर तेरे में कणकंडा हुंदा पंजाबी तो फिर पिटनी केड़ी गल देसी। सो सच्चाई यही है, हकीकत है ये 100%। चुभेगी तो चुभे, हम क्या करें, सच तो सच है, हम तो बोलेंगे। सतगुरु ने नवाजा है, किसी और ने नहीं। तो यही हम आपको बार बार सुचेत कर रहे हैं, आप किसी के लिए धारणा ना बनाया करो। कोई भी हो, वो पास रहने वाला सेवादार, गृहस्थी, सतुरमचारी, कोई भी हो, आप ये मत बना लिया करो कि ये तो बहुत बड़ा भक्त। कई शब्द बोल लिया, मान लो यहाँ किसी सेवादार ने, किसी गृहस्थी ने शब्द बोलता है, वो रो आता है और उसको ही बड़ा बना देते हैं, ये तो जी बहुत बड़ा भक्त। अरे शब्द बोल लिया जीबा से तो बड़ा कैसे हो गया? तू कैसे जानता है कि वो बड़ा है? ये तो सतगुरु जानता है कौन कितना बड़ा है। सो
हमारा कहने का मकसद एक ही है, सतगुर ही सिर्फ सतगुर होता है, सतगुर ही सतगुर बनाता है। दूसरा कोई सतगुर जैसा वचन नहीं कर सकता और उसका वचन पूरा नहीं हो सकता। साध संगत मालिक का रूप होती है। वो बैठ के सुमरन करे और मालिक से भलाई नेकी के लिए दुआ करे तो वो अर्ज मालिक जरूर कबूल कर सकता है, क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आदमी धक्के से कोई कहे तो नहीं, ये सही नहीं होता। जिसको सरकार सर्टिफिकेट देती है वही सरकारी लेक्चरर बनता है। कोई धक्के से जाके पशु चराने वाला कहे मैं पढ़ाऊंगा, तो बस वही बात इधर है। हाथ में लाठी है, बकरियां चराते चराते मैं पढ़ाऊंगा मुझे आता है। बीए नहीं होता, ये भी होता है कि वही पक्का पड़ेगा, क्योंकि उसको आता जाता तो कुछ होता नहीं। आता जाता होता तो सरकार उसको सर्टिफिकेट देके सरकारी बनाना देती लेक्चरर। तो यहां सच्ची सरकार का दर है, ये उसी को बनाती है जिसको वो चाहती है, धक्के से नहीं। ये सौदा तेरी बख्शिशदा ले सकदे जोर तंगाने नहीं। बेपरवाह जी ने साफ साफ लिखा है, कुछ बने फिरो जितने मर्जी डरावे मारो, सतगुरु का ये दर है। यहां किसी का किसी को कोई नहीं डर है। काल महाकाल भी सकता नहीं कुछ कर है, जब सतगुरु का हाथ हमारे ऊपर सर है। सर के ऊपर उसका हाथ है, था और रहेगा। तो फिर आप डरते क्यों हैं? क्यों ऐसे लोगों के लिए धारणा बनाते हैं ये बड़ा भक्त होगा? आइंदा से कभी किसी के लिए धारणा ना बनाया करो, सिवाय गुरु के, पीर फकीर के, अल्लाह वाहिगुरु और राम के। वही सब कुछ है, मेरा अल्लाह, मेरा राम, मेरा वाहिगुरु, मेरा दाता। वो सबकी झोलियां भरता था, भर रहा है और भरता ही रहेगा, और सब मांगते हैं उसके दर के। सो इसलिए आप किसी को मान बढ़ाई दिया ही ना करो, ताकि वो इस बात तक पहुंचे ही ना। आप में ही कमियां होती हैं जो मान बढ़ाई दे दे के उसको हवा में कर देते हो, और उसका दिमाग काम नहीं करता, वो अपने आप को फन्ने खां समझने लगता है। सो भाई सवाल अच्छा पूछा आपने, तो बहुत ही बढ़िया है। एक दो सवाल और हैं जी। मैं गुरमुख सिंह इंसान जी, मैं कहीं पे ड्यूटी करता हूं ग्रंथी की। डेरे दी मर्यादा के खिलाफ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ड्यूटी छोड़ दी है और मैं यहाँ सेवा करता हूँ जी। आपकी मर्जी है बेटा, ये तो सबके लिए दर है, कोई भी आए यहाँ सेवा आप करते हैं, मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे गुरमुख जी, मालिक खुशियाँ दे, सेवा करते रहें और 50 नंबर में मिल लें जी। यहाँ है जी बिट्टू। पूज्य पिताजी, आपकी रहमत से 3 करोड़ साध संगत है, जिनमें 5-4 लोग होंगे जो बुरा निंदा करते फिरते हैं। सारी संगत ना उनके कहने से कभी डोली और ना डोलेगी, मानवता की भलाई में लगी हुई है जी, और ये सच्चाई सारे जानते हैं जी। वाकई आपने जो सवाल किया है जी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परम पिताजी ने वचन किए थे जब गद्दी पे, तो ऐसी चर्चा चली, नीचे बैठे हुए थे सतगुरु जी, कि पहले मस्ताना जी के टाइम में सारे ही ऐसे हो गए जी, तो अब क्या होगा? अब तो संगत ज्यादा है उसके मुकाबले। तो परम पिताजी ने फरमाया, भाई 5-7 गधे दी, ऐसा जो वचन हूबहू हम आपको बता रहे, हम अपने पास से कुछ नहीं। 5-7 कोई गधा बन जाए तो गल वखरी है, वरना संगत इतनी समझदार है कि ये किसी के कहने पे नहीं, सिर्फ गुरु सतगुरु मुर्शिद के कहने पे राम नाम में चलती ही रहेगी। तो आपने भी वही लिखा है, तो वो बेपरवाह जी के वचन 5-7 कहने से हमें वो बात 5-4, तो वो सेम थिंग परम पिताजी ने ये वचन किए थे। उस समय शायद धर्मा जी और रतन या 1-2 और भाई वहाँ होंगे जो अंदर गुफा में बैठे हुए थे। बेपरवाह जी नीम के पेड़ के पास बैठे हुए थे अंदर गुफा में, मस्ताना जी धाम में। तो तब ये वचन उन्होंने फरमाए थे। जब ये पूछा गया कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने तो अपने वचन क्लियर किए हैं, सबके लिए किए हैं। अब उसको तोड़ मरोड़ के पेश कोई कर ले तो मन मर्जी है, सतगुरु के वचन थोड़ा ही ना होते हैं। यहाँ तो बहुत अजूबे हैं, हमारे सतब्रह्मचारी भाई बहनों में तो खास करके स्पेशली अजूबे हैं। आप यकीन मानोगे, एक आदमी सोया सोया सवाल करता है और दूसरा आदमी सोया हुआ ही जवाब देता है, बिल्कुल सही जवाब। हमारे पास है ये महकमा। क्या आप मानोगे कि दिन के टाइम जो चश्मा लेके चलता है धीरे धीरे लाठी के सहारे, और अंधेरी काली बोली रात में बिना चश्मे के बिना लाइट के भागा फिरता है कि मेरे को तो सब कुछ दिखता है? मानोगे आदमियों में ये जीव नहीं होता, पक्षियों में होता है। लेकिन यहाँ अजूबे हैं बहुत सारे हैं, कह लो मस्त रहते, कोई परवाह नहीं।
किसी चीज़ की, क्योंकि कोई बाल बच्चे का तो फिक्र होता नहीं, खाया पिया वो भी मालिक कहते हैं रब दियां दिता खाण वाला, सो रब दियां दित्तियां खाण वाले है। मेहनत बहुत करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेके अगर इनको लगा लें तो शायद 24 घंटे भी मेहनत करते हैं, ऐसा हमने देखा है। सतब्रह्मचारी भाई बहनें ऐसे भी हैं, सारे तो नहीं, कोई कोई है जो ऐसा झेल नहीं पाता, बेचारा चाहता तो वो भी है कि मैं भी सेवा करूं। तो हमने देखा है, क्योंकि पीछे दाद प्रोग्राम चला और कई कई दिन कई कई रातें हम जागते रहे। इनको होता था पिताजी जाके सो जाते, हमने कहा बेटा आपका ये भरम भी निकाल देंगे कभी, तो हम सारी रात बैठे रहते, ये बेचारे जाते हाँ अंगड़ाइयां ये हूँ सोवांगे, उधर मजलिस च आ जाते, फिर पहुंचते हैं आ गए पिताजी। तो पहले कहा करते पिताजी कब आएंगे, अब तो ये जब वो काम चला 8-10 रातें लगातार जागते हो गई तो ये सब कहते पिताजी कब जाएंगे, पहले कहते कब आएंगे, उल्टा हुआ पड़ा। जाते क्यों नहीं, अंदर ही अंदर प्रार्थना, पिताजी हुण बग जाओ कुछ खा लो, बहाने जी नाल सानू कहते पिताजी तेनों भुख नहीं लगी, असीं कहा नहीं लगी बेटा। ये कहते भी शायद ऐ कहते हैं पिताजी भी थोनू लगी बेटा तुसीं खा लो, असीं ऐं भी नहीं कहते, बेचारे बैठे रहंदे, पिताजी तुहानू नींद नहीं आउंदी आराम कर लो, असीं कहा नहीं बेटा आराम की कोई गल ही नहीं। इन्होंने होंगे असीं ऐं कह देंगे बेटा तुसीं कर लो, वो भी नहीं असीं किया, ये अगे तो कह देंगे सी, इस बार क्या हो गया, पहले तो हर बार कहते थे। तो बिल्कुल वो कहते ना नाक से लकीरें जब निकाली कि पिताजी तौबा। तो 8-10 दिन लगातार दिन रात इनको ऐसा दौड़ाया, ये कहा करते दर्शन करने हैं। और एक गुड़िया बताने लगी परम पिताजी ने वचन किए थे, सतब्रह्मचारी गुड़िया कहने लगी पिताजी परम पिता ने वचन किए थे, तो रात के शायद 2:30-3 बजे थे, इतना टाइम हो जाता कभी कभार, ऐसे चलते चलते कवालियाँ सुनती सतब्रह्मचारी भाई बहने बैठे रहते। तो कहने लगे जी आगे बेपरवाह जी ने वचन कि ऐसा टाइम आएगा आप छोड़ छोड़ के भागा करोगे। कहते पिताजी वो वचन आज पूरा हो गया है, आप बैठे हो और हम आ ही नहीं रहे, कहीं वहीं पड़े हैं आश्रम में ही। हाँ मैं नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, नींद आ रही है। आगे आके बैठा मुंह धो के, अब आगे बैठूंगा 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, बाद में हमने इधर दाद देने के बाद देखा वो महाशय किधर है पता ही नहीं, भाग गया, नींद आ गई। सो वो उसकी खेल वो जाने बेटा, सतगुरु करवाता है जो, हमें तो कोई प्लानिंग नहीं करते कि इनके साथ ऐसा है। तो लेकिन ये सच है कि हार्ड वर्कर बहुत हैं, बहुत सेवा करते हैं मालिक। बेपरवाह ने फिर वचन भी बहुत बड़े किए हैं सतब्रह्मचारियों के लिए, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, मकाम बड़ा ऊंचा, सतगुरु बड़ा ऊंचा कह दे तो त्रिलोकियों से ऊंचा हो गया, सबसे पार हो गया। पर इतने मिट्टी होके रहना पैंदा, शान दा की कम, शान गुमान नहीं चलेगी, मिट्टी बन के रहो तो मुकाम तो उच्चा ही उच्चा हुंदा जाएगा जी। सो गृहस्थियों के लिए भी यही वचन है कि भाई अगर गृहस्थ में रहते हो, सही वचनों पे रहते हो, कर्तव्य निर्वाह करते हो, सिमरन करते हो, तो आप जैसा त्रिलोकी में कोई दूसरा हो नहीं सकता, जो भी सत्संगी हैं। तो बात यही है। लेकिन जो सतब्रह्मचारी होते हैं उनके कुलों का भी परम पिता ने वचन किया। सेवादार भाई हैं वो भी अपनी 20 कुलें 30 कुलें ले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कैसे भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी, उसका नाम भीष्म पड़ गया था कि मैं बच्चे नहीं लूंगा, शादी नहीं करवाऊंगा। अगर उस लिहाज से देखें तो हमारे पास तो बहुत सारे भीष्म पितामह हैं जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि हम ताउम्र शादी नहीं करेंगे और बच्चे नहीं लेंगे। तो बताइए क्या ये छोटी बात है क्या? तब तो ऐसा कलयुग भी नहीं था जैसा अब चल रहा है। तो हम कोई उपमा नहीं कर रहे, हम हकीकत कह रहे हैं। कई बार ये बच्चे कहते पिताजी आप हमारी उपमा, हमने कहा उपमा नहीं हम किसी की किया करते, जो हकीकत है हम वो बताते हैं। सच ये है बेटा। तो आप सभी धन्य हैं, आपके माँ बाप धन्य हैं जो सेवा सुमरण करते हैं, सेवा पे चलते हैं। आपको बहुत बहुत नमन है, और उस सतगुरु को तो अरबों खरबों बार नमन है जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है। बस दुआ यही है वो बनाए रखे, आपकी भक्ति और निभाए। ये मालिक से यहाँ से भी दुआ करते हैं वो इसको सुने और आप पे रहमो करम बरसाता रहे। जो आदमी आज गुरगद्दी के चाहवान हैं, वह हॉस्पिटल सरसा में एक डॉक्टर को कह रहे थे मेरी बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आ रही पर रात को नींद नहीं आ रही। अल्लाह जाने, हम तो ने नींद नहीं उड़ाई भाई, सतगुरु ने उड़ा दी होगी, वो जाने। कहीं हम पे दोष मर दो, कहीं हम पढ़ के सुना रहे हैं। सतगुरु के वचन ऐसे लोगों को दिन का चैन व रात की नींद उड़ा देते हैं जी। ये सच है और मैंने खुद देखे हैं। ये हैं जी बख्शीश सिंह जी इंसा, एडवोकेट सरसा। एडवोकेट साहब कह रहे हैं तो बात तो बहुत, वैसे तो कोई भी आदमी कहे स्टेज पे झूठ नहीं लिख के भेजेगा तो फिर भुगतेगा, लेकिन इन्होंने तो पढ़े लिखे सज्जन है, तो इन्होंने कहता है मैंने आप सुना है कि वो कह रहे हैं मेरी बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आती, दिन का चैन और रात की नींद नहीं आती। अभी तो क्या है, बहुत कुछ उड़ता है, बहुत कुछ उड़ता है।
क्योंकि आपको बोला है कि ये गुरगद्दी हम सोचा भी नहीं करते थे। जो लोग कहते हैं ना धक्के से ले लिया, जो हमारे साथ सेवादार मोहनलाल जी जाया करते या और मिट्ठू जी पूछिए उनसे, एक बार इन्होंने जिक्र कर दिया था परमपिता जी के कहने से, तो हमने गड्डी रोक के कहा नीचे पटक देंगे। आपने ये कैसे कह दिया सतगुरु की बराबरी, हमारी बराबरी उनसे कैसे की, हम तो खाक हैं, वो दोनों जहां का मालिक है। तो इनकी बोलती बंद हो गई थी और परमपिता ने इनकी ड्यूटी लगाई कि जाके कहना है कि गुरगद्दी देंगे। तो ये कांपे सूखे पत्ते की तरह। तो परमपिता कहते डरने की जरूरत नहीं, हमारा नाम लेना फिर देखना। तो इन्होंने जाके जब कहा कि परमपिता जी ने कहा है, तो हमने कहा भाई जब परमपिता जी ने कहा है तो बंद उनका है, वो चाहे जो मर्जी कर लें, पर आप नहीं बोल सकते।